नमस्कार, मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं श्रेयस सिंह। आज हमारे समाज में कई तरीके के नशे और लत फैल चुके हैं। कई तरीके के नशे और लत कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए हानिकारक भी है और हर नशा खराब नहीं होता, पर बहुत सारे नशे लोगों के जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर राकेश पासवान जी। आज हम उनसे इस विषय पे चर्चा करेंगे। सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये लत होता क्या है और कब हम कह सकते हैं कि किसी इंसान को किसी भी चीज़ की लत लग चुकी है? लत को अंग्रेजी में एडिक्शन बोलते हैं जी। और एडिक्शन या लत जो होती है वो किसी पदार्थ की भी हो सकती है और किसी व्यवहार की भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई नशा हम ले रहे हैं जैसे कि अल्कोहल या कैनबिस या स्मैक तो यही लत है। लत कभी कभी कुछ व्यवहार की भी होती है, जैसे कोई आदमी इंटरनेट पे बहुत अधिक गेम खेलता है तो ये गेमिंग एडिक्शन है। ये भी एक तरीके का नशा है जो उसके व्यवहार का नशा है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपने आप को मोबाइल से दूर नहीं रख पा रहा है तो ये मोबाइल एडिक्शन है। ये भी एक व्यवहार संबंधी नशा है। तो नशा किसी व्यवहार का भी हो सकता है और किसी पदार्थ का भी हो सकता है। अब बात करें कि लत या नशा कब हम कहते हैं तो इसके कुछ क्लियर गाइडलाइंस होती हैं। सबसे पहले नशा अगर हम कोई पदार्थ ले रहे हैं तो हम अपने आप को लत में तभी कहेंगे या व्यक्ति को लत में तभी कहेंगे जब वो व्यक्ति उस पदार्थ से या उस व्यवहार से दूरी बना नहीं सकता है, और जब भी दूरी बनाने की कोशिश करता है उसको विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं जो वापस उसको उसी लत या उसी नशे में ले आती हैं। तो इस प्रकार से नशा एक प्रकार का ऐसा व्यवहार है जो व्यक्ति ना चाहते हुए भी करने पर मजबूर होता है, तभी हम उसको लत की श्रेणी में जोड़ते हैं या मानते हैं। सर, आज बात करें, आज समाज में जैसे कि आपने बताया कई तरीके के नशे हैं। अगर हम धूम्रपान वाले नशों की बात करें तो जैसे सिगरेट हो गया या मदिरा हो गया, आजकल के युवा क्या चीज़ें हो जाती है कि एक दो बार इन चीज़ों का सेवन करने पे लोग उसके आदी हो जाते हैं या उसको करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? नशा जो होता है उसका एक बायोलॉजिकल आधार होता है। हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमको एक प्रकार का प्लेजर या खुशी जैसा प्रभाव प्रदान करता है। तो जब भी हम किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करते हैं तो हमको कुछ जो अपना स्ट्रेस लेवल है या जो हमको दिक्कत महसूस हो रही है उसमें कुछ समय के लिए उस नशे के प्रभाव में हमको अच्छा महसूस होने लगता है। तो जब ये पहला चरण होता है जब व्यक्ति को अच्छा महसूस होने लगता है। इसके अलावा आजकल के नवयुवक स्टेटस सिंबल के लिए भी नशे का प्रयोग कर रहे हैं कि वो ये सोचते हैं कि जैसे व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो या गुटखा खा रहा है तो वो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी निखर के सामने आ रही है। और तीसरा जो मुख्य कारण होता है नशे में पड़ जाने का और छोड़ ना पाने का वो होता है विड्रॉल। जब नशा आदमी करने लगता है तो जैसे ही नशा छोड़ता है तो उसको विभिन्न प्रकार की परेशानियां होने लगती हैं शारीरिक, जैसे कि गुटखे या तंबाकू वाले आमतौर पे ये कहते हैं कि उनका पेट साफ नहीं होता अगर वो नशा नहीं करते। शराब वाले ये कहते हैं तो सर ये जो पेट साफ होने वाली बात बताई, ये सिर्फ भ्रम होता है उनका या असली में भी ऐसा होता है कि हम ये चीज़ का सेवन नहीं कर रहे हैं तो हमारा पेट नहीं साफ हो रहा है, या कोई भी उनकी आदत जो डेली बेसिस पे उनकी बनी होती है? इसका दोनों आधार है। पहला आधार ये है कि चूँकि नशा जब ले रहा है व्यक्ति तो उस चीज़ से वो जोड़ लेता है उसको कि मैं नशा करता हूँ यानी सिगरेट या बीड़ी पीता हूँ, फिर उसके बाद मैं मोशन करने जाता हूँ। तो जब वो सिगरेट या बीड़ी नहीं पीता है तो फिर वो एसोसिएशन नहीं बन पाता उसका, तो उसको लगता है यार मेरा पेट साफ नहीं होगा, ये डर उसके मन में बस जाता है। मतलब एक तरह से इसे भ्रम होता है। जी, भ्रम भी होता है। और दूसरा जो निकोटीन होता है, जब निकोटीन हम लंबे समय तक सेवन कर लेते हैं तो निकोटीन के अभाव में इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी कम हो जाती है, इस वजह से भी पेट साफ नहीं होता। दोनों कारण हैं, दोनों कारणों का समन्वय है जी। तो सर, इन नशों की लत छुड़ाने की कोई मेडिसिन होती है या फिर आप ऐसे सोशल बेसिस पे काउंसलिंग करते हैं? क्या चीज़ें कर सकते हैं कि चीज़ें छूटे या इन चीज़ों की आदत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए? देखिए, नशे के साथ ये है कि जो भी नशा होता है
सबसे पहले हमको जो जब छुड़ाना होता है तो उसके कई चरण होते हैं और कई विधियां होती हैं उसको छुड़ाने की, जिसमें अगर विधि की बात करें तो फार्माकोथेरेपी और साइकोथेरेपी 2 विधियां होती हैं। साइकोथेरेपी में काउंसलिंग या बिहेवियरल थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इस तरीके की बातचीत के माध्यम से किए जाने वाले उपचारों का समन्वय किया जाता है। दूसरा चरण होता है कि दवाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नशों से मुक्त कराने की विधि, उसको हम फार्माकोथेरेपी कहते हैं। तो दोनों प्रकार के ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें डिपेंड करता है कि किस प्रकार का नशे का व्यक्ति सेवन कर रहा है, उसकी तीव्रता क्या है और वो उस पर किस प्रकार से निर्भर है। तो सर, ये नशे को छुड़ाने की जो भी इलाज होता है कितने स्टेप्स में या कितने स्टेजेस में होता है, कैसे होता है? देखिए, हर एक नशे का और हर एक व्यक्ति जो नशा कर रहा है उन दोनों को ध्यान में रख करके हम अलग अलग प्रकार की विधियों का जो है अपने मन में वो करते हैं कि हम इस मरीज में किस विधि से चलेंगे तो हमको सफलता मिलने की संभावना अधिक है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति है जो शराब पीता है बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन वो शराब छोड़ने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास उसको समझाने का ऑप्शन नहीं होता है। वो चूंकि हमारे पास आएगा भी नहीं, और अगर किसी तरह से हमारे पास परिवारजन ले आएंगे तो वो किसी प्रकार की इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैंने देखा है कई जगह हमारे मार्केट में बोर्ड्स लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप अपने अगर ऐसा कोई ग्रसित है तो उसको आप बिना पता किए खाने में मिला के खिलाएं और उनकी ये लत छूट जाएगी। तो ये क्या सच है या फिर अफवाहें होती हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये थोड़ा सा भ्रमिक है। भ्रमक किस लिए है कि ये जो आप छिपा करके नशा छुड़ा सकते हैं वो केवल और केवल अल्कोहल के साथ है। अच्छा। और बाकी कोई भी अल्कोहल वाले में ये पॉसिबल है? हाँ, बाकी कोई भी नशा आप छिपा कर नहीं छुड़ा सकते। जी। अल्कोहल में इसलिए संभव है कि अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका एक चरण होता है जिसके लिए एक दवा आती है जिसको डाइसल्फिरैम कहते हैं। उसका सेवन करने के बाद शरीर में अल्कोहल का पचना बंद हो जाता है। तो जब अगर वो दवा छिपा कर दी जाएगी तो पीने वाला व्यक्ति का जो शरीर में अल्कोहल जा रहा है वो पचेगा नहीं, तो या तो वो उल्टी कर देगा या उसको बहुत बुरा अनुभव होगा। इस अनुभव के कारण से धीरे धीरे करके वो छोड़ सकता है, लेकिन किसी दूसरे नशे में ये संभव नहीं है। अगर बात कई तरीके के चीज़ों के सेवन करने का लत लग जाती है, जैसे सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गए, कौन सा ज़्यादा खतरनाक होता है या इससे भी ज़्यादा कोई और खतरनाक नशा या लत होता है? देखिए, असल में बेसिकली नशे तो सभी अपनी अपनी जगह पे हानिकारक हैं। जैसे कि अगर कोई गुटखा खा रहा है और व्यक्ति को कैंसर हो गया तो ये उसके लिए बहुत ही ख़राब है ना। और शराब पी रहा है, लीवर सिरोसिस हो गई तो बहुत ख़राब है। अगर डिपेंड करता है कि किस नशे में आदमी के लती होने की संभावना और संलिप्त होने की संभावना बहुत अधिक है, तो उस मामले में स्मैक या ओपियाइड ग्रुप के जो नशे होते हैं, स्मैक, हीरोइन, इस तरीके के जो नशे होते हैं ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि क्या करते हैं कि लोग जो चेन बना के रखते हैं वो 1, 2 बार, 3 बार किसी तरीके से भी ये नशा व्यक्ति को करा देते हैं, तो वो इस प्रकार से आदी हो जाता है कि उसके लिए इसको छोड़ पाना संभव नहीं होता। तो इस हिसाब से यही नशे सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर अब पारिवारिक चीज़ों को लेकर बात करें तो कभी कभी होता है कि परिवार में कोई एक इंसान इन चीज़ों का नशा लग जाता है उसको, और फिर जिस तरीके से परिवार के लोग उसके साथ बिहेव करते हैं या फिर निगेटिव बिहेव करना या फिर उनको गलत मानना, उनकी आदत लगने की कारण को ना जानने का, तो मतलब उस पर्टिकुलर इंसान के साथ परिवार के लोगों का नेगेटिव बिहेव करना सही है या उसको किसी और तरीके से बिहेव करना चाहिए ताकि चीज़ें और बेहतर हो या ख़राब हो जो भी? अमूमन ये देखा जाता है कि जब नशे करने वाले व्यक्ति के साथ परिवारजन नकारात्मक व्यवहार करते हैं तो व्यक्ति और ज़्यादा तनाव में आ जाता है और नशे के प्रति उसका जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है। कारण क्या है कि उस तनाव से बचने के लिए वो नशा करने लगता है और नशे की स्थिति में जो पारिवारिक तनाव है वो उसको कम महसूस होता है। तो अगर हम किसी व्यक्ति का घर परिवार के सदस्य हमारा नशे से ग्रसित हो गया है तो हमको बहुत ही नकारात्मक एटीट्यूड नहीं रखना है, क्योंकि ये उसके नशे की प्रवृत्ति को बढ़ा देगा। तो हमें उसके लिए बहुत ही सकारात्मक एटीट्यूड रखना है, उसको समझाना बुझाना है, उसको खुद से ये रियलाइज़ कराना है कि जो है जो वो नशा कर रहा है वो सही नहीं है, उससे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरीके से उसको क्षति होगी। उसको खुद हमको आगे लाना है कि वो पहले उसको स्वीकार करे कि हाँ ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये गलत है, और वो फिर आगे उसके लिए उपचार ले, अगर खुद स्वतः से छोड़ नहीं पाता है तो।
तनाव की आपने बात की, अगर तनाव की बात करें तो अक्सर ये कहा जाता है कि आपने भी कहा अभी कि तनाव की वजह से लोग नशा करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। बहुत लोग ये भी कहते हैं, मेरे हिसाब से ये भ्रम है कि हम सिगरेट पी रहे हैं तो हमारा हम स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं तो हम स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं। तो क्या ये कहना सही है कि हम नशा कर रहे हैं और तनाव उससे हमारा कम हो रहा है? सच में होता है या सिर्फ ये भ्रम है? देखिए, ऐसा है, बेसिकली क्या है कि जो भी नशा हम करते हैं वो हमको एक फॉल्स सेंस ऑफ प्लेजर देता है, यानी हमको नकली खुशी देता है। ठीक है, जो ये नकली खुशी है वो हमें किस कॉस्ट पे मिल रही है? इस कॉस्ट पे मिल रही है कि हमें आर्थिक क्षति हो रही है, हमारा शरीर डैमेज हो रहा है, हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। तो इस जो चीज़, इन सारे निगेटिव चीज़ों के साथ थोड़ी देर के लिए हम अगर स्ट्रेस को दबा लेते हैं किसी नशे से, तो मुझे नहीं लगता कि नशे की तरफ सोचना भी ठीक है। सर, अगर बात करें तो आजकल तो काफ़ी मतलब महिलाएं भी नशे में पड़ जाती हैं। आपके हिसाब से क्या है, सही है, गलत है, या फिर कभी कभी कहते हैं नशा करना सही है, गलत है? क्या रेशियो देखते हैं आप महिलाओं का? देखिए, महिलाओं में पहले भी जो है सिगरेट, टोबैको, पान और इस तरीके के जो सब्सटेंसेस हैं इनका इंटेक ठीक ठाक मात्रा में रहा है। और इधर बीच जो है अल्कोहल में भी महिलाओं का जो रेशियो है वो बढ़ा है। साथ ही साथ जो बड़े लेवल के नशे हैं जैसे स्मैक या हीरोइन, इसमें भी आजकल देखेंगे तो कॉलेज गोइंग लड़कियां इन्वॉल्व हो रही हैं, और इसको एक तरीके से अब जो है बहुत एक्सेप्टेंस जो है लड़कियों के बीच में, फीमेल्स के बीच में धीरे धीरे स्टूडेंट्स, सर अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो आज के टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए ये सिगरेट हो, अल्कोहल हो गया, बहुत नॉर्मल हो गया है उनके लिए, उनके सोसाइटी के हिसाब से बहुत एक्सेप्टेबल हो गया है। आपके हिसाब से उनकी ये सोच सही है या गलत? उनकी ये सोच बिल्कुल गलत है। कारण क्या है कि जो बाकी लोग जो उनके ग्रुप के हैं वो बेसिकली नशे करने वाले लोग हैं, ठीक है, और आपको जो आपकी छवि उनके बीच में अच्छी है नशा करके, उसके बारे में सोचने से ज़्यादा आपको ये सोचना चाहिए कि समाज में आपकी छवि कैसी हो रही है, खराब हो रही है। जी बिल्कुल, तो आपको सामाजिक छवि बड़े दायरे का सोचिए। आप 4 लोगों का सोचेंगे कि हमें इनके बीच में सिगरेट पी के अपने आप को माचो साबित करना है, तो ये गलत है, और समाज में तो आपकी छवि खराब हो रही है। बिल्कुल, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और इसी से मिलता जुलता एक सवाल की स्टेटस की बात करें तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, या फिर समाज में ऐसा है भी, होता भी है कि लोग ड्रिंक कर रहे हैं, हम एक समाज में बैठ के, तो हमारे स्टेटस को ऊपर बढ़ाता है। आपके हिसाब से क्या ये स्टेटस को बढ़ावा देता है या कुछ और? देखिए, ये व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत सोच है। वास्तविकता ये है कि किसी भी प्रकार का नशा आपको किसी तरीके का स्टेटस नहीं देता, ठीक है। स्टेटस के लिए व्यक्ति का जो है अच्छा होना ज़रूरी है। समाज में उसका मान सम्मान या प्रतिष्ठा तभी बढ़ती है जब वो समाज में आदर्श कार्य करता है, ना कि वो नशा करके समाज में एक्सेप्टेबल या अच्छा हो जाएगा। यदि आपको करना है तो समाज में कुछ सामाजिक कार्य करिए, अच्छा कार्य करिए, जिससे आप आदर्श बने। आप नशा करके समाज में अच्छा स्टेटस या रुतबा नहीं पा सकते। तो मतलब अभी तक हमारी जितनी भी बातें हमने की उससे यही पता चला कि नशा करना गलत है, नशा करना हमारे सेहत के लिए भी हानिकारक है और स्टेटस के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सामाजिक तौर पे देखें तो उस हिसाब से ये हमारे समाज के लिए काफ़ी हानिकारक हुआ। उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि चूँकि नशा जो है किसी भी कारण से हम शुरू कर सकते हैं, जैसे पीयर प्रेशर हो सकता है, या जो है हमको ये लगता है कि हम बहुत तनाव में हैं, या हमने टीवी में देख रखा है कि हीरो तनाव में आता है तो सिगरेट पीता है, शराब पीता है। तो हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमको नशा नहीं करना है, और नशे की शुरुआत बहुत छोटे तरीके से होती है, लेकिन ये जीवन में बहुत एक उग्र और बहुत एक बुरा पोजीशन पे ले आकर के हमको खड़ा कर देता है। इसलिए हमेशा से नो टू एडिक्शन, हमेशा किसी भी प्रकार की लत के लिए आप हमेशा नकारात्मक व्यू रखिए, नकारात्मक विचार रखिए। धन्यवाद सर। इस टॉपिक पे काफ़ी बात हो गई, और जो टॉपिक है सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन की जो एडिक्शन है उस पर भी हम आपसे ज़रूर बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। और आज हमारे टॉक शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत। तो जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर साहब ने बताया कि से नो टू एडिक्शन, किसी भी प्रकार का नशा या लत उसको हमेशा ना कहिए, क्योंकि नशा लत सिर्फ हमारी आदतें ही खराब नहीं करता, हमारे हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है।
एक चीज़ जो मैं ख़ास तौर पे आपको बताना चाहूँगी, स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड जो बात सर ने बताई, जिसको मैंने भी पॉइंट आउट किया कि स्टूडेंट लाइफ में ये सब चीज़ें करना आपके कैरियर, आपके सेहत, आपकी आदतों, आपके स्टडीज़, हर चीज़ के लिए हानिकारक हो सकता है। एक ग्रुप जिसके बीच में आप बैठ के, जैसे कि सर ने बताया, अपने आप को ये समझते हैं कि हम सही चीज़ कर रहे हैं, हम अच्छे हैं यहाँ पे, बट ये गलत है। आप इन चीज़ों से दूर हटें और अपने सेहत को सही रखें, इन चीज़ों से दूर हटें, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे ही नए टॉपिक से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर।